मुजफ्फरनगर के लक्ष्मण विहार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भागवत कथावाचक गंगोत्री तिवारी महाराज ने सनातन संस्कृति के श्लोकों के साथ भक्ति रस की वर्षा की और राम नाम का गुणगान किया। इस दौरान अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर लोग खासा उत्साहित नजर आए, जिसको लेकर भागवत कथा संचालकों ने मंच से ही कार सेवकों को सम्मानित करने का काम किया। इस दौरान मंच पर कार सेवकों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा, भूतों न भविष्य की ऐसी वो सभा थी, उसमें भी था और आज हमारे सामने मंदिर बन रहा है जिसके लिए लाखों कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, वो हमारे सामने बन रहा है। हमें बड़ा आनंद का अनुभूति हो रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। 550 साल से ये आंदोलन चल रहा है और आज़ादी के बाद भी 1949 में रामलला की वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी, जो वहाँ के तत्कालीन डीएम ने कराई थी। आपने शायद सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षण में इस आंदोलन में 1983 में मुजफ्फरनगर से ही एंटर हुआ और उसके बाद गंगा कलश यात्रा सन 83 में निकाली गई थी, जो इसी हेतु थी। फिर 1984 में राम रथ यात्रा के माध्यम से राम नाम की अलग पूरे देश में जगाई गई, जिसमें मेरी उपस्थिति इस आंदोलन में शुरू हुई। सभी बंधु उसमें उपस्थित रहे होंगे और मेरा भी उसमें रामशिला पूजन कराने का सौभाग्य मुझे अपने जो मेरा जनपद सहारनपुर है और गंगो कस्बा, वहाँ का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। इसके बाद सन 90 में जब अटल जी की गिरफ्तारी हुई तो तब मैंने अपनी स्वयं गंगो थाने में जाकर गिरफ्तारी दी थी। तत्कालीन सरकार जब गिरफ्तार भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़े जितने भी हमारे जो भी जब रथ यात्रा निकल रही थी आडवाणी जी की, तो सभी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था, जो भी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपने माध्यम से अपने हिसाब से गिरफ्तारी दी थी। सन 92 में हम लोग एक हफ्ता पहले ही पहुंच गए थे, तब हमें 6 दिसंबर को उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो अधिकतर लोग तो रास्ते में ट्रेनों से उतार के विभिन्न स्टेशनों पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन दिनों सूचनाओं का माध्यम ना तो मोबाइल थे ना कुछ था, कहीं से कोई सूचना आती थी, कहीं से कोई आती थी, कहीं से पता भी नहीं चलता था। और 6 दिसंबर को अयोध्या में बिल्कुल सन्नाटा था और एक अजीब सी वहां पर हवा तैर रही थी। अचानक कुछ था कि कुछ जरूर यहाँ पर होने वाला है। अब क्या होगा ये तो राम जी जाने। राम जी ने अब 40 साल बाद आंदोलन के पश्चात राम जी ने ये दिन लाया है कि आप रात दिन सारे टीवी चैनल पे देख रहे हो। और लक्ष्मण विहार में भी लक्ष्मण जी के मोहल्ले में राम जी की कथा के माध्यम से आपको बिल्कुल महाराज जी बता ही रहे हैं रोज। लक्ष्मण विहार वासियों, सब मेरे घर परिवार के लोग हैं। ये भाषण का मंच नहीं है, केवल 1-2 घटनाएं जो राम मंदिर आंदोलन में जो लोग सम्मिलित रहे और जिन लोगों ने ये सब आंदोलन करे, ये घटनाएं बताने के लिए, उनका सम्मान के लिए बताया गया था। क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई बहुत लंबी है। जब हम युवा अवस्था में थे तो 92 की जिस समय ढांचा जाया गया वो सब हमने देखा। उसके बाद हम 98 में विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि एक संस्था थी, वो ही राम मंदिर आंदोलन चला रही थी, उसके माध्यम से हम जुड़े। उसके बाद 1-2 आंदोलन हुए। 84 कोसी एक यात्रा निकली थी जिस पर उस समय की सरकार ने बैन कर दिया था और बड़ी प्लानिंग से छुपते छुआते हम सब लोगों को अयोध्या जाना था, लेकिन पहुंच नहीं पाए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और युवा अवस्था थी, नई नई शादी हुई थी, बहुत संघर्षों के दौर रहे, जेल जाना पड़ा। और लेकिन खुशी की बात यह है 20 साल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भगवान राम की सेवा करी। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम सब लोगों के जीवन में भगवान राम का मंदिर हमारी आंखों के सामने बन रहा है। और उन लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, लेकिन वे अपनी आंखों से नहीं देख पाए, आज उन लोगों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्योंकि मंदिर जो है हिंदुओं को जोड़ने का एक स्थान है और उसका निर्णय ये था कि सभी मंदिरों को अगर नष्ट कर दिया जाए तो हिंदुओं की आत्मा नष्ट होगी और ये आपस का इनका मिलन खत्म हो जाएगा। मीर बाकी उनका एक सप्पे सलार था, उसको वहां छोड़कर गया और उसको आदेश दिया कि राम मंदिर को ध्वस्त किया जाए।
वहाँ करीब 1.5 लाख की सेना पंडितों की और वहाँ के लोगों की थी, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया। और अंत में क्योंकि उनके पास हथियार थे, सब सेना थी, 1.5 लाख की कुर्बानी के बाद उन्होंने राम मंदिर का विध्वंस किया। हमारे हिंदूवादी लोगों ने पूरा विरोध करते हुए, पूरा संघर्ष करते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किया। आप सौभाग्यशाली हैं, मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि आज 500 वर्षों के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि भव्य राम का मंदिर राम जन्मभूमि के ऊपर, जहां रामलला जन्म लिए थे, उसी स्थान पर निर्मित होने जा रहा है। 22 तारीख में उसका उद्घाटन है। 30 अक्टूबर 1990 में मुलायम सिंह की सरकार थी। कार सेवकों ने निर्णय लिया कि हम पहुंचेंगे और रामलला का जो वहाँ ढांचा है मंदिर के ऊपर, उसे हटाएंगे। लेकिन मुलायम सिंह ने निर्णय लिया कि इन कार सेवकों को हम नहीं जाने देंगे। बैरिकेडिंग लगाई, सब चीज लगाई, लेकिन फिर भी राम सेवक वहाँ पहुंचे। जैसे महेंद्राचार्य जी ने कहा, एक गली में वहाँ खून की नदियां बहाई उसने, वो अनेक कार सेवकों को वहाँ मारा गया। उसके बाद आप लोगों ने अंगड़ाई ली और यूपी में कल्याण सिंह की सरकार आई। कल्याण सिंह की सरकार आने से आपका मनोबल भी बढ़ा, कार सेवकों का मनोबल भी बढ़ा और कार सेवक फिर 2 लाख की संख्या में वहां पहुंचे। जैसे रमेश साईं जी ने बताया था कि एक मुट्ठी भर रेत लाकर आप कार सेवक का अपना कार्य पूर्ण कर लें। कार सेवक ऊपर चढ़ गए, तोड़ते रहे, नीचे तोड़ते रहे, करीब 400 से ज्यादा कार सेवक घायल हुए, अस्पताल पहुंचे गए। ऊपर से गिरते रहे, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की कि भाई हम गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी कोई चिंता ना करते हुए उस ढांचे को आप अंदाजा लगाएं, 40 फीट बाई 80 फीट का 3 ढांचे खड़े हैं और इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। उनको तोड़कर विध्वंस करना, उसको मिट्टिया में मिटाना और वहां से एक एक ईंट 4 बजे तक समाप्त करना, उस चबूतरे को प्लेन कर देना। और वहां जो मूर्तियां हमने सुबह 8 बजे निकाल ली थी रामलला की, उनको सुरक्षित जहां रखा था वहां से फिर वापस लाकर टेंट लगाकर उसमें फिर स्थापित करना और वहां पूजा करके राम मंदिर का स्थापना करना। ये इतना बड़ा कार्य हमारे कार सेवकों ने उस समय कर दिया था। जो अवशेष निकले थे वहां से वो भरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में हमने पेश किए, 48 बक्से भरे हुए थे। लोग कहते हैं कि मोदी जी के प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किसी के प्रभाव में नहीं होते हैं। हमने पूरे उसके साक्ष्य दिए और साक्ष्य देने के बाद जब निर्णय हमारे पक्ष में आया, उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। कोई ये कहे कि मोदी जी ने जबरदस्ती करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो था उसी का निर्णय वहां पर आया था और जो राम जी के वहां जन्मभूमि थी, बिल्कुल सभी का साक्ष्य लेते हुए वहां पर मंदिर का निर्माण आज हो रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जय श्री राम। और फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस 92 में गुलामी के चिन्ह को, ढांचे को वहाँ कार सेवा के लिए कार सेवकों को जब भेजा गया था, उसमें मैं गया। टेंटों में वहाँ पर रहना पड़ा था और जिस समय हम पहले पहुँच गए थे 2 दिन, तो टेंटों में रहे थे। हमारे जो अधिकारी थे वो आकर हमें समझा कर गए थे कि आपको सुबह को कार सेवा किस प्रकार करनी है। तो उन्होंने कहा कि राम चबूतरा है, राम चबूतरे पर बालू, सरयू की जो बालू है, उस बालू को मुट्ठी में लेकर और वहाँ प्रतीकात्मक रूप में कार सेवा के लिए ऊपर रखना है। ऐसा फिर हम वहाँ पर जब सम्मिलित हुए, बड़े बड़े आचार्य, धर्मेंद्र आचार्य, पीताम्बरा जी, परमानंद जी, लाल कृष्ण दीवानी जी, सारे संत वहाँ पर मौजूद थे और हम वहाँ देख रहे थे कि जहाँ पर हम गए और हमें कहा था कि कार सेवा के लिए, बालू के लिए जाना, तो हमने दूसरा ही स्वरूप देखा। वहाँ पर हमने स्वरूप देखा कि वहाँ पर लोग ढांचे पर चढ़ गए हैं
और ढांचे पर कौन चढ़ा? सबसे पहले ढांचे पर चढ़ने वाली हमारी युवतियां दुर्गा वाहिनी की लड़कियां थी। 2 लड़कियां सबसे पहले वहां पर वो चढ़ी। नीचे से कुदाले लगाकर और ढांचे को ढाने के लिए कार सेवक तैयार थे, तो उनको नीचे आना था। नीचे नहीं आएंगे तो वो भी गिर जाएंगे और ढांचा भी गिर जाएगा। लेकिन वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं। नीचे से हमने डले मारे, पत्थर मारे कि नीचे आओ जल्दी, तुम मर जाओगे नहीं तो। कहते हम मर जाएं तो कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको समाप्त करके रहेंगे। ऐसा जोश था और उसके कारण से हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ उस कार सेवा में हाथ बटाने का। और जब वो पूरा ढांचा, पहले एक साइड का ढांचा गिरा, फिर दूसरे साइड का गिरा, फिर बाद में हमने बीच वाला ढांचा जो था उसको करके पूरा प्लेन हो गया और उसको अपने हाथों से हमने प्लेन करा। और कुछ मेरे हाथ पर यहाँ पर पत्थर भी लग गए थे, चोट लगी थी। तो वो दृश्य जब हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि एक हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा हमारे हाथों से काम होगा भगवान राम का कि भगवान राम को हम अपने जो स्वरूप था, उसका मंदिर था, उस मंदिर में बिठाकर और इस जो गुलामी के चिन्ह को समाप्त करके जाएंगे। और 4-5 बार कुल मिलाकर के अयोध्या जाना हुआ, वहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि 83 में हम उस अहम भूमिका में नहीं थे। उस भूमिका में जयपाल सैनी जी थे, जो आज हमारे मध्य नहीं हैं। उस भूमिका में उस समय अग्रणी भूमिका में डॉक्टर सुरेश संगल, जो 2 बार यहाँ MLA रहे, आज अस्वस्थ हैं, वो आने की स्थिति भी नहीं उनकी, नोएडा रह रहे हैं। बंधुओं, लगभग 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ है, लाखों लोगों की आहुति दी गई है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम वो मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। अब 15 दिन शेष, जब वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी।